अबे पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो? जी एक कंप्लेंट लिखानी है। बोलो भाई क्या कंप्लेंट है? हम यहाँ लूडो खेलने थोड़े ना बैठे हैं। बोलो क्या दिक्कत है? किसी ने परेशान किया? कोई गुम गया? किसी का किडनैपिंग हुआ है? मर्डर हुआ है? या चोरी चक्कर? मेरा मतलब है कोई चोरी चकारी। जो भी दिक्कत है बेझिझक बोल दो, हम केस को थाई थाई करके सोल्व कर देंगे। वो मेरे साथ एक सर ये लो आपकी बारी। अरे हाँ 1 मिनट। हाँ अरे मैं तो भूल ही गया, हम लूडो का गेम खेल रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। आखिरी दाव है बस 2 मिनट। सर आपकी गोटी बचाओ। अरे 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 यार ये साला हर बार आखिर में आकर जीत जाता है। सर एक और मैच हो जाए। oh, no. अबे पाटिल अगर लूडो ही खेलते रहे तो केस कौन सॉल्व करेगा? गोकुलधाम के लोग बड़े दिनों बाद कस्टमर केस लेके आया है, ध्यान दो थोड़ा, स्वागत वागत करो। चाय वाय लाओ भाई साहब के लिए। जी हाँ सर अभी लाया। अरे नहीं तुम चाय जरूर लाना पर बाद में लाना, अभी नहीं। अभी मेरी शिकायत सुन लो। हाँ भाई तो बोलो हमारे इलाका में ऐसा कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बोलो नाम बोलो उसका। केला भाई, नींबू भाई, लहसन भाई, सल्लू भाई। अरे नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। तो तुम्हारे चाहने वालों को किसी ने परेशान किया होगा? नहीं तो तुम्हारे चाहने वालों ने किसी और को परेशान किया होगा क्या? नहीं तो पक्का तूने किसी को परेशान किया होगा। पाटिल गिरफ्तार कैसे? अरे नहीं यार नहीं। अबे जब तुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, तुमने किसी को परेशान नहीं किया है, तो यहाँ आके हमें क्यों परेशान कर रहा है? जीतने वाला था मैं लूडो में। अरे बस चुप हो जाओ आप सब, कब से आप ही बोले जा रहे हो? मुझे भी तो बोलने दो, मेरी बात सुनो। oh, no. मेरे साथ किसी ने OMG इतने गंदे और दरिंदे लोग हैं इस दुनिया में, जहाँ खुलेआम एक आदमी की इज्जत। अबे वो आदि ज्ञान की पुस्तक, मेरी पूरी बात तो सुन ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो, बल्कि इससे भी बुरा हुआ है। OMG क्या बोल रहे हो बे? ऐसा क्या हुआ? मेरे साथ एक स्कैम हुआ है। क्या? पर कैसा स्कैम? बहुत ही बड़ा स्कैम। लगभग कितना बड़ा? इतना बड़ा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ पर एग्जैक्टली कितना बड़ा? कोई एग्जांपल देकर बताओ यार। जैसे इस पेन जितना बड़ा, इस टेबल जितना बड़ा, इस कमरे जितना बड़ा, या सर के नुन्नू जितना बड़ा। अरे सही से बताओ यार, शर्माना क्या? देसी टूल्स को सब्सक्राइब करने वालों का दिल से भी बड़ा। OMG इतना बड़ा? ओह शिट, ये काफी बड़ा और भयंकर स्कैम है, इसे रोकना जरूरी है और मैं चुप नहीं बैठूंगा। अबे ऐसा कैसा स्कैम है जो हमने नहीं किया? मेरा मतलब है हमने नहीं देखा, जरा विस्तार से बताओ। स्कैम 1992, स्कैम बाबा, इन सब से भी बहुत बड़ा। OMG ओह शिट। और यही नहीं, सालों से ये स्कैम चल रहा है। OMG ओह शिट। लेकिन अब इस स्कैम पर पूर्ण विराम लगाने का वक्त आ गया है। OMG ओह शिट। अबे क्या कब से यूट्यूब के एम्प्लॉय की तरह एक ही रिप्लाई दे जा रहे हो? सॉरी बताओ तुम्हारे साथ क्या स्कैम हुआ है? और हाँ खुलकर बताना, इसका प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। टीम यूट्यूब की तरह आधा दो रिप्लाई नहीं। तो पाटिल कमर कस लो, बहुत लंबी कहानी होने वाली है। जी सर। ये बात है उस समय की जब मैं क्लास 10th में था। इससे आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा। तो ये बात है उस समय की जब लोगों के पास जबरदस्त फीचर्स वाला स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक में 3GP फॉर्मेट के वीडियोस देकर काम चला लेते थे। ये बात है उस समय की जब जीतू क्लास 10 में हुआ करता था। और ये बातें उस समय की जब डैंक और नॉर्मी जैसे शब्द सिर्फ डिक्शनरी में हुआ करते थे। तो ये कहानी जीतू की है तो उसी की नजरिए से देखते हैं। उसका कहना यह है कि मैथ्स जैसी दिमाग का दही कर देने वाले सब्जेक्ट भी थी, लेकिन हंसा हंसा कर पागल कर देने वाले पिंटू और जिंजी जैसे हरामी दोस्त भी थे। क्लासवर्क चेक करके पिछवाड़ा लाल कर देने वाली खड़ूस टीचर भी थी, लेकिन क्लासवर्क दिखाकर मन हल्का कर देने वाली कमला भी थी। हाय रे वो 10th के दिन पता नहीं कहाँ चले गए, दिखते नहीं आजकल। oh, no. लंबा हिस्ट्री का पकाओ लेक्चर भी था, लेकिन पढ़ने के लिए क्लासमेट की नोट के पीछे फैक्ट्स भी थे। दिन भर का होमवर्क का वजन लेके घर जाते थे, लेकिन घर जाते ही वाह क्या मस्त कार्टून्स आते थे। जीतू बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में, इतना खुश मानो किसी ने उसको PS5 गिफ्ट कर दिया हो। लेकिन वो क्या है कि प्रॉब्लम्स के बिना जिंदगी उस फटे हुए कॉन्डम की तरह हो जाती है, जिसका कोई मतलब ना हो। जीतू की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिससे वो उदास हो गया, निराश हो गया और मायूस हो गया। ऊपर से कमला भी भाव नहीं दे रही थी और मम्मी पापा भी वो पावर रेंजर्स वाली घड़ी लाकर नहीं दे रहे थे, तो बच्चा बहुत परेशान हो गया। लेकिन फिर एक दिन जीतू की जिंदगी में एक आदमी आया और उसने जीतू से एक ऐसी बात बोली जिससे जीतू का मोटिवेशन आसमान को छू गया। उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी ने बाल्टी भर कर चाय पिला दी हो। उसमें इतना जोश आ गया कि वो सीए का एग्जाम और GTA की हेलीकॉप्टर वाली मशीन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देगा। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन यही सच है। उसके बाद जीतू की जिंदगी मक्खन की तरह चली। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, उसका जीवन खुशी से भर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस नौजवान का सर बालों से भर गया। लेकिन प्रॉब्लम्स मूत की तरह होती हैं, कितना भी बहा लो फिर से आ ही जाती हैं। जब जीतू 12th में था
प्रॉब्लम आई। कॉलेज में था, प्रॉब्लम आई। जॉब करने लगा, प्रॉब्लम आई। लेकिन जब जब प्रॉब्लम आई वो आदमी भी आया और हर बार उस आदमी की बात की वजह से जीतू खुश हो जाता था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, उस आदमी की गई हर एक बात गलत थी। उस आदमी की कही गई बातों में इत्तू से भी सच्चाई नहीं थी। जीतू ये समझ गया था कि उसके साथ कोई बड़ा घपला कर रहा है और वो चला आया पुलिस स्टेशन स्कैम की रिपोर्ट लिखाने। तो क्या है वो स्कैम और क्या जीतू इस स्कैम से बाहर निकल पाएगा? देखते रहिए देसी टून्स। अच्छा तो ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। उस आदमी ने एक ऐसी कौन सी बात बोली जिसे तुम स्कैम समझ रहे हो? लगता है बहुत गंभीर बात है सर। हाँ पर वो गंभीर बात है क्या? जरा हमें भी गंभीरता से बताओ। झूठा दिलासा दिलाया उसने मुझे। अरे हाँ पर उसने ऐसा क्या बोला? यह कि 10th कंप्लीट कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, 12th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, कॉलेज कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, जॉब कर लो उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन नहीं, मैंने 10th की, 12th की, कॉलेज की, जॉब की, यहाँ तक शादी भी कर ली। मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन आज तक मेरी लाइफ सेट नहीं हुई। आज भी उतने ही प्रॉब्लम्स हैं जितने पहले थे। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम है ये। किसी से भी आप जाकर पूछ लो, साला हर कोई ऐसे ही बोलेगा कि ये कर लो उसके बाद लाइफ सेट है। अबे कहाँ सेट है लाइफ? लाइफ कभी सेट नहीं होगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सहन कर लेंगे ठीक है, लेकिन कम से कम झूठा दिलासा तो मत दिलाओ। पता नहीं स्टूडेंट्स बेचारा क्या क्या सपने देख लेता है। बेचारा स्टूडेंट करे तो करे क्या, पहले से उसके सर पे होमवर्क और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का बोझ है। इस स्कैम ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। लेकिन मैं आज रुकूंगा नहीं, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सजा दिला कर रहूंगा। आगे से जो भी ऐसा बोले कि ये कर ले उसके बाद लाइफ सेट है, उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अरे भाई भाई रुको यार, एक ही केस पर कितनी मेहनत करोगे? एनिमेटर हो क्या? साल 2029 चल रहा है और तुम ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हो। अबे अच्छी खासी नौकरी है, खूबसूरत दिखने वाली बीवी है, आज भी सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला तजुर्बा है, हंसते खेलते बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए तुझे? नहीं तू मुझे एक बात बता, तुझे चाय तो टाइम पर मिलती है ना? हाँ वो मिलती है। अबे तो फिर और क्या चाहिए? असुरों के बीच रहकर अमृत मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। मैंने देखा है लोगों को चाय के लिए तड़पते हुए इंडियन रेलवे में। चलो अब घर जाओ, स्नान वान करो, अपनी बीवी के साथ टाइम बिताओ, पकौड़े वकौड़े खाओ और फिर टॉयलेट में जाकर बहाओ अपना सारा दुख। और हाँ, इस उम्र में ये स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं। तुम एक बार रिटायर हो जाओ उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है। अबे फिर से मैं भविष्य से हूँ और ये भी साला स्कैम कर रहा है। इसकी बात गलत है। तेरी लाइफ कभी सेट नहीं होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम सहन किए मैंने, बस अब और नहीं। तू मेरा अतीत है, अगर मैंने तुझे खत्म कर दिया तो मेरा भविष्य बनेगा नहीं और मुझे प्रॉब्लम सहन करनी नहीं पड़ेगी। अबे पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो?